कबाब की एक डिफरेंट और बड़ी कमाल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। खाने में ये जितने मज़े के हैं, बनाने में उतने ही ज़्यादा ही आसान है। बाहर से जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट हैं। इन कबाब की ख़ास बात ये है कि आप इनको 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो इस एक्साइटिंग सी, इस मज़ेदार रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इन कबाब को बनाने के लिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आप यही रेसिपी बीफ, चिकन, मटन किसी के साथ भी आप बना सकते हैं। इस तरह से इन आलूओं को सबसे पहले मैश कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे। आप चाहें तो इसको ग्रेट कर सकते हैं। और ये उबले हुए आलू हैं, अभी थोड़े से गर्म हैं तो ये बड़ी आसानी से मैश हो जाएंगे। अगर ठंडे हो गए हैं तो आप इनको कद्दूकश कर लें ताकि इनमें जो लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसमें जो मसाले ऐड करने हैं उसमें सबसे पहले एक अदद प्याज है जिसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। दरमियाने साइज़ की प्याज है वो इसमें मैंने ऐड करनी है। आप चाहें तो इसको स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। मैंने इसको चॉप किया है बारीक। इसके साथ मैं धनिया इसमें शामिल करूँगी। धनिया तकरीबन आधी प्याली के करीब है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें जो मसाले शामिल करने हैं उसमें 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। साथ ही गरम मसाला ऐड करना है, वो भी 1 टीस्पून है। और 1 टेबल स्पून यानी खाने का चम्मच इसमें खुश्क धनिया शामिल करना है। साथ ही इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूँगी, वो भी 1 टीस्पून के करीब ऐड करना है। इसकी बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। तो कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिए हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं और मैदा भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने सेवइयाँ ली हैं, ये हस्ब ज़रूरत आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं, आपने मोटी वाली सेवइयाँ इसमें शामिल नहीं करनी है। जब ये अच्छे से क्रश हो जाए तो इसमें से 3 से 4 टेबलस्पून के करीब आप सेवइयाँ इस आलू वाले अमेज़े में शामिल करेंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बाहर से भी क्रिस्पी होंगे और अंदर से क्रिस्पी और सॉफ्ट भी होंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत एक डिफ़रेंट किस्म की रेसिपी है, बहुत कमाल की रेसिपी है। बच्चों के लिए उनके लंच बॉक्स में आप बना के दे सकते हैं। कोई आप के घर में दावत है तो आप इसको पहले से बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से बड़े झटपट तैयार हो जाते हैं। आप इनको 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसकी इस तरह से हाथों को थोड़ा-सा आपने ग्रीस करना है और अच्छे से इनके कबाब तैयार कर लेने हैं। आप इसके लिए कोई भी शेप रख सकते हैं, चाहे आप इसको चौकोर बना लें, चाहे आप इसको ट्रायंगल में बना लें। आप जिस तरह से चाहें इनको बना सकते हैं। मैं इसको गोल में बनाऊंगी। जो भी मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो नई बच्चियाँ अभी खाना पकाना सीख रही हैं उनके लिए बेहतरीन ये रेसिपीज़ हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपीज़ नहीं होती हैं। आप इनको फॉलो करें और अपनी बच्चियों को भी सिखाएं। ये बड़ी आसानी से और झटपट तैयार होने वाली चीज़ें हैं। इस तरह से मैंने ये सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें बाइंडिंग की तमाम चीज़ें हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। अब इसके ऊपर मैंने कोटिंग करनी है, तो कोटिंग के लिए मैदा तैयार करना है, स्लरी तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है। मैदा नहीं है कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लें, कॉर्नफ्लोर नहीं है चावलों का आटा यूज़ कर लें। सिर्फ़ इसकी कोटिंग के लिए कि बैटर इसके ऊपर जो हमने सेवइयाँ लगानी है वो अच्छे से इस पे चिपक जाएँ। इसका जो बैटर आप रेडी करेंगे वो बहुत थिक नहीं होगा। इसकी कंसिस्टेंसी वाटर ही रखनी है, हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। स्लरी हमारी बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। अब इसकी कोटिंग करनी है तो इसके लिए सेवइयाँ लेनी है और जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं, जो कबाब तैयार किए हैं, सबसे पहले हम इस स्लरी में इसको डिप करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से सेवइयाँ लगा देंगे। बड़ी आसानी से ये चिपक जाती हैं। आपने कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर आप सेवइयाँ लगाएं क्योंकि जब इसको हमने फ्राई करना है तो तब भी ये थोड़ी सी उतरती हैं। इस तरह से इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने अच्छी तरह से हर तरफ से इसको अच्छे से कोट कर देना है सेवइयों के साथ। अगर सेवइयाँ नहीं चिपक रही आलू के ऊपर तो आपने क्या करना है कि आपने एक दफ़ा इसके ऊपर कोटिंग करनी है सेवइयों की। उसको अच्छे से झाड़ लेना है और झाड़ने के बाद दोबारा स्लरी में डिप करना है और फिर दोबारा इसके ऊपर सेवइयाँ लगानी है तो ये अच्छे से कोट हो जाएंगी। इस तरह से जितनी भी मेरे पास टिक्कियाँ हैं उनके ऊपर मैंने इस कोटिंग अच्छे से कर ली है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए।
20 से 25 मिनट के बाद इसको फ्राई करना है। तो फ्राइंग के लिए जो आपने ऑयल इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसको हमने शैलो फ्राई करना है। और इस तरह से जब आप सेवइयों की कोटिंग करते हैं तो ये जस्ट क्रिस्पी होती हैं, ये बिल्कुल भी तेल अब्ज़ॉर्ब नहीं करती हैं। उसी तेल में आप सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो ऑयल है वो भी वैसे का वैसा ही है, बहुत कम ऑयल इसके ऊपर लगता है। इस तरह से साइड्स को इसकी चेंज कर देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच पर करेंगे तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी, ज़्यादा ये जल जाएंगी। तो जब ये कलर इस तरह से इनके ऊपर आ जाए तो इनको उतार लेना है। दूसरा बैच हम रेडी करेंगे। बड़ी बेहतरीन ये कबाब तैयार होते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से उतने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं, क्रंची होते हैं। आपने इसको ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी देना है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।